अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज़ व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक नहायत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज मैं आपको बैंक अल्फला के इस्लामिक ऑटो लोन के बारे में बताऊंगी। यानी कि अगर आप इस्लामिक असूलों के मुताबिक गाड़ी लेना चाहते हैं तो उसकी तमाम तर डिटेल्स मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि उसका रेट कितना होगा, आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट क्या बनेगी, आप की डॉक्यूमेंटेशंस क्या होंगी, क्या अगर आपकी सैलरी 30 से 40 हज़ार के दरमियान है तो क्या आप गाड़ी ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो ईच एंड एवरीथिंग आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक रिसीव हो सके। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है जी बैंक अल्फला का इस्लामिक ऑटो फाइनेंस। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जी बैंक अल्फला इस्लामिक ऑटो फाइनेंस लेट्स यू गेट द कार ऑफ योर चॉइस विद सिंपल कन्वीनियंट एंड फ्लेक्सिबल सोल्यूशन दैट इज शरिया कंप्लाइंट। यानी कि इस्लामिक असूलों के मुताबिक नहायत ही आसान तरीके से और फ्लेक्सिबल सोल्यूशंस के साथ बैंक अल्फला आपको आपकी अपनी मर्ज़ी की गाड़ी देने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके फीचर्स क्या हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले है जी चूज़ लोकली मैन्युफैक्चर्ड असेंबल्ड न्यू और यूज्ड कार। यानी कि आप लोकली न्यू गाड़ी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और यूज्ड कार के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो रहा है, यानी कि अगर आपकी गाड़ी 1000 सीसी या 1000 सीसी से कम है तो आप 5 साल तक के लिए फाइनेंसिंग ले सकते हैं। और अगर आपकी गाड़ी 1000 सीसी से ज़्यादा है तो 3 साल तक के लिए आप ऑटो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है, सिर्फ और सिर्फ 30% डाउन पेमेंट पर आप ये गाड़ी ले सकते हैं। नो अपफ्रंट तकाफुल चार्जेस, यानी कि ऑन द स्पॉट जो पहली प्रीमियम आपको देना होता है तकाफुल का। तकाफुल बेसिकली इस्लामिक टर्म में इंश्योरेंस को कहा जाता है। जो इंश्योरेंस का पहला प्रीमियम आपको एडवांस के साथ देना होता है, इसमें वो नहीं है। नेक्स्ट है नो अपफ्रंट रजिस्ट्रेशन चार्जेस, कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं है ऑन द स्पॉट है। नो रेंटल्स बिफोर डिलीवरी ऑफ द व्हीकल, ये सबसे बेस्ट फीचर है कि व्हीकल डिलीवर होने से पहले आपसे कोई मंथली इंस्टॉलमेंट या मंथली रेंट नहीं लिया जाएगा। यानी कि आपका रेंट तब स्टार्ट होगा जब आपको गाड़ी डिलीवर कर दी जाएगी। नेक्स्ट विद होल्डिंग टैक्स शैल बी बॉर्न बाय द बैंक। ये भी वन ऑफ द बेस्ट फीचर है कि जो विद होल्डिंग टैक्स होगा वो बैंक बेयर करेगा, कस्टमर को विद होल्डिंग टैक्स नहीं देना होगा। कंपेटिटिव प्राइसिंग, यानी कि बैंक अल्फला बाकी बैंकों की निस्बत कंपेटिटिवली प्राइसिंग प्रोवाइड कर रहा है। क्विक प्रोसेसिंग टाइम, बैंक अल्फला का जो प्रोसेसिंग टाइम है यानी कि गाड़ी डिलीवर करने का और सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के बाद वेरिफिकेशन का टाइम वो बहुत ज़्यादा जल्दी का है। यानी कि बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट है रेजिडुअल वैल्यू ऑप्शन टू लॉयर योर मंथली रेंटर्स। अब रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है, इसके ऊपर मैंने पहले भी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है कि रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है। कि सम टाइम ऐसा होता है कि आप मंथली इंस्टॉलमेंट फॉर एग्जांपल आपकी बन रही है 50,000। अब आपकी इनकम इतनी नहीं है कि आप मंथली इंस्टॉलमेंट 50,000 पे कर सकें। तो आप क्या करते हैं कि आप रेजिडुअल वैल्यू के ऊपर परचेज कर लेते हैं, यानी कि रेजिडुअल वैल्यू के ऊपर ऑटो फाइनेंसिंग कर लेते हैं। उसमें क्या होता है कि आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है वो कम हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल 35,000 या 40,000 हो जाएगी। और आपको जब सारे यानी कि 5 सालों के लिए फॉर एग्जांपल आपने ऑटो लोन लिया है, 5 सालों तक आप वो 35 या 40,000 जो भी आपने कम होने के बाद इंस्टॉलमेंट होगी वो आप पे करते रहेंगे। जब 5 सालों का टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा तो फिर 5 सालों के बाद ऑन द स्पॉट गाड़ी लेने के लिए आपको 5-6 लाख जो भी अमाउंट फिक्स हुई होगी रेजिडुअल वैल्यू के तौर पे, वो आपको लमसम अमाउंट पे करके ही गाड़ी आपके नाम होगी। तो ये होता है रेजिडुअल वैल्यू की ऑप्शन। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन इस लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। वो है जी पाकिस्तानी, यानी कि आप पाकिस्तानी होने चाहिए। नेक्स्ट है मिनिमम इनकम कितनी रिक्वायर्ड है, सिर्फ और सिर्फ 25,000 पर महीने सैलरी वाला बंदा इस लोन को ले सकता है। ये एक बेहतरीन ऑफर है। मैंने HBL के ऊपर भी बनाई हुई है वीडियो, हो सकता है कि मैं इस वीडियो से पहले वो अपलोड कर दूँ या इसके बाद करूँ। उसमें 35,000 रुपये रिक्वायरमेंट है, लेकिन बैंक अल्फला में इसके इस्लामिक ऑटो फाइनेंसिंग ने सिर्फ और सिर्फ 25,000 सैलरी वाला भी इस लोन को या इस फाइनेंसिंग को अवेल कर सकता है। और 50,000 सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस और प्रोफेशनल्स के लिए है। यानी कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आप 25,000 सैलरी वाला इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर हैं, टीचर्स हैं, लॉयर हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कुछ भी अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो आपकी इनकम कम से कम 50,000 होनी चाहिए मंथली। नेक्स्ट है एज लिमिट। सैलरीड पर्सन के लिए एज लिमिट है 21 साल से 60 साल तक के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की है।
और 21 साल से 65 साल तक के लिए प्राइवेट सेक्टर से एम्प्लॉय किया है। यानी कि अगर आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं तो आपकी 65 साल तक रिक्वायरमेंट है। और ये उम्र जो है वो मेच्योरिटी टाइम की है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपकी उम्र 60 साल है और आप ऑटो फाइनेंसिंग के लिए जा रहे हैं अप्लाई करने तो वो डिक्लाइन हो जाएगा। इनका कहना है कि मेच्योरिटी के वक्त आपकी उम्र ये होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 5 साल तक के लिए टेन्योर बुक करवाया है तो फिर आपकी उम्र उस वक्त, यानी कि गाड़ी बुकिंग करवाते हुए, यानी कि लोन के लिए अप्लाई करते हुए उस वक्त आपकी उम्र 55 साल और प्राइवेट सेक्टर वाले बंदे की उम्र 60 साल होनी चाहिए। ठीक है, ताकि जब 5 साल कंप्लीट हो जाएं तो टेन्योर भी ख़त्म हो जाए और आपकी एज लिमिट भी ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट है जी एज लिमिट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 21 से 70 साल तक की टाइम लिमिट है, वही मेच्योरिटी के टाइम तक। नेक्स्ट है ईयर्स इन एम्प्लॉयमेंट। अब कितना अरसा आपको एम्प्लॉयमेंट में हो चुका होना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय हैं उसमें क्या होगा कि आपकी करंटली एम्प्लॉयड विद टोटल एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस ऑफ 3 मंथ्स, यानी कि कम से कम आपका 3 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए करंटली जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय, यानी कि अगर आप परमानेंट नहीं हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस हैं, तो फिर आपका कम से कम 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे। जैसे अगर आपने न्यू जॉब स्टार्ट किया और आपको सिर्फ 2 महीने हुए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स के लिए कम से कम जो है वो 1 साल होना चाहिए करंट बिजनेस में, यानी कि आपने जो भी बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है उसमें आपको कम से कम 1 साल या 1 साल से ज़्यादा का अर्सा हो चुका होना चाहिए। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे। डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता देती हूँ। डॉक्यूमेंट्स है जी कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म विद कस्टमर सिग्नेचर, यानी कि कस्टमर अपनी तरफ से किसी भी ब्लैंक पेपर के ऊपर एक एप्लीकेशन दे देगा या फिर एप्लीकेशन फॉर्म बैंक वाले आपको प्रोवाइड करेंगे, उसके ऊपर आपने प्रॉपर सिग्नेचर्स के साथ सबमिट करवाना है। नेक्स्ट है आपके स्मार्ट कार्ड, यानी कि जो भी आपका आइडेंटिटी कार्ड है, चाहे वो CNIC हो, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होगा उसके लिए नाइकोप होगा, और जिसके पास पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड है यानी कि POC या स्मार्ट ID, जो भी आइडेंटिटी कार्ड है उसकी कॉपी देनी होगी। 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर्स चाहिए होंगी। कॉपी ऑफ सैलरी स्लिप, यानी कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो लेटेस्ट मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए होगी। पिछले 6 महीनों की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। अच्छा, नेक्स्ट है जी इनकम वेरिफिकेशन रिपोर्ट फ्रॉम PBA, यानी कि आपकी इनकम वेरिफिकेशन रिपोर्ट होनी चाहिए लाजमी, और अप्रूव्ड इनकम इवैल्यूएटर इन केस। इसके अलावा आपकी जो भी आपकी इनकम है उसका कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो। प्रूफ ऑफ बिजनेस इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेस पर्सन, यानी कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या अपना काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल हैं, तो आप लेटर हेड की सूरत में अपने बिजनेस का प्रूफ देंगे। अब हम इसका कैलकुलेटर देख लेते हैं, यानी कि आप कोई भी गाड़ी लेते हैं तो उसको आप खुद से किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी मंथली रेंट को, वो हम देख लेते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसका बैंक अल्फला इस्लामिक ऑटो फाइनेंस कैलकुलेटर ओपन कर लेंगे। ये है जी बैंक अल्फला का इस्लामिक ऑटो फाइनेंस कैलकुलेटर। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। प्राइसिंग टाइप वेरिएबल लिख लेते हैं, मैन्युफैक्चर टाइप हम लोकल मैन्युफैक्चर लिख लेते हैं, कार टाइप हम ले लेते हैं जी न्यू ले लेते हैं, कार मैन्युफैक्चरर कौन सा होगा सुजुकी ले लेते हैं, सुजुकी में हम ले लेते हैं जी सुजुकी ऑल्टो VXR ले लेते हैं। ट्रैकर हमने विदाउट ट्रैकर कर दिया, ट्रैकर लेना है या विदाउट ट्रैकर करना है। सिलेक्ट टेन्योर हमने कर लेना है। अच्छा, टेन्योर में आपने ये चीज़ देखनी है कि अगर आपने वो गाड़ी सेलेक्ट की है जो 1000 सीसी से ज़्यादा की है तो फिर आपने सिर्फ 3 साल तक का टेन्योर सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 1000 सीसी से कम है तो फिर आप 5 साल तक टेन्योर कर सकते हैं। हमने सुजुकी ऑल्टो VXR ली है तो आप 5 साल तक के लिए इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट इक्विटी हम ले लेते हैं जी 30%, क्योंकि मिनिमम यही है। कार हमने कार डिलीवरी देखनी है तो कार डिलीवरी आप रेडी डिलीवरी भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने ऑन द स्पॉट करवानी है, और बुकिंग भी आप करवा सकते हैं जिसमें टाइम पीरियड होता है 6 महीने तक का। अगर आप रेडी डिलीवरी करेंगे तो आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट ज़्यादा बनेगी और आपको चार्जेस भी ज़्यादा होंगे, और अगर आप बुकिंग करवाते हैं ज़्यादा टाइम की बुकिंग करवाएंगे उतनी ही आपको चार्जेस कम पड़ेंगे। तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया, ये आपके पास सारी की सारी अमाउंट आ जाएगी। कार है जी सुजुकी ऑल्टो VXR, कार प्राइस है 27 लाख तकरीबन, डिलीवरी टाइप है बुकिंग, प्राइसिंग है वेरिएबल प्राइसिंग, टेन्योर है 5 साल। मंथली रेंट जो बनेगा वो तकरीबन 55,000 है। इक्विटी या सिक्योरिटी जो हमने यानी कि 30% हमने डाउन पेमेंट करनी है वो तकरीबन 8 लाख बनेगी। डिस्क्लेमर में हम चेक कर लेते हैं, पहले में उन्होंने लिखा हुआ है कि ये रेंट अप्रॉक्सीमेटली है, ये ऊपर नीचे हो सकता है किसी भी इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से। नेक्स्ट है मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट 50,000, यानी कि ये उनके कहने का मतलब है कि ये जो आपने गाड़ी सेलेक्ट की है इसके लिए आपकी कम से कम भी 50,000 इनकम होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर बात है कि इसका रेंट ही 55,000 बन रहा है।
नेक्स्ट है अपफ्रंट पेमेंट जो है उसमें प्रोसेसिंग चार्जेस इंक्लूड नहीं है। अपफ्रंट पेमेंट कौन सी, ये जो 8 लाख डाउन पेमेंट की बनी है ये वाली, ठीक है। अपफ्रंट पेमेंट बनी है 8 लाख, ये सिर्फ और सिर्फ डाउन पेमेंट है, इसमें कोई प्रोसेसिंग चार्जेस या दूसरे चार्जेस नहीं है, वो आपको एसओसीज के अकॉर्डिंगली अलग से होंगे। कैलकुलेशन आर एक्सक्लूसिव ऑफ रजिस्ट्रेशन चार्जेस, यानी कि सारे टेबल में कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी नहीं है, वो भी आपको अलग से पे करने होंगे। नेक्स्ट है केसेस विल बी प्रोसेस सब्जेक्ट टू सेटिस्फेक्शन ऑफ डेट बर्डन रेशियो एज पर प्रूडेंशियल रेगुलेशन, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बैंक्स इंटरनल क्रेडिट पॉलिसी एंड डिलीजेंस चेक, यानी कि आपकी डेट बर्डन रेशो चेक की जाएगी, आपकी सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशंस के बाद आपका चेक किया जाएगा, जिसको एक सिस्टम ECIB भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो। वहाँ पे आपका डाटा चेक किया जाता है कि आप कहीं पे भी डिफ़ॉल्टर तो नहीं है, यानी कि आपने पहले कहीं से भी अगर लोन लिया हुआ है तो वहाँ पर आपकी इमेज किस तरह से है। और दूसरी चीज़ डेट बर्डन रेशो निकाली जाएगी, यानी कि अगर आपने दूसरी भी कोई फाइनेंसिंग की हुई है तो क्या आपकी इनकम इतनी है कि आप सारे फाइनेंसिंग को लेके चल सकें, तो ये सारी चीज़ें चेक करके ही आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है। उसके लिए आप बैंक अल्फला की किसी भी इस्लामिक ब्रांच में जाके फिजिकली भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने यहीं पे घर बैठे वेबसाइट के ऊपर ही कोई एप्लीकेशन फिल करनी है तो फिर आपने यहाँ पे अप्लाई नाउ में जाके नेम, ईमेल एड्रेस, अपने घर का एड्रेस, फ़ोन नंबर, शहर और मैसेज में क्या लिखना है कि आई वांट टू अप्लाई फॉर दिस कार का नाम लिख दीजिएगा, मंथली इनकम लिख दीजिएगा, अपना बिजनेस लिख दीजिएगा। अगर नहीं भी लिखेंगे जस्ट ये भी लिखेंगे आई वांट टू अप्लाई फॉर अ कार या इस्लामिक ऑटो फाइनेंस, तो फिर ऑटोमेटिकली ये रिक्वेस्ट या जो है वो आपकी ऑटो फाइनेंस डिपार्टमेंट में चली जाएगी, और वहाँ की टीम जो है वो आपसे कॉन्टैक्ट करके सारी डॉक्यूमेंटेशन या जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके लिए आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी। एक और चीज़ मैं आपको लास्ट में बता दूं, अगर आप कंपेयर करें कि HBL के इस्लामिक ऑटो फाइनेंस और अल्फला के इस्लामिक ऑटो फाइनेंस में से दोनों में से किसका लेना चाहिए, तो मुझे पर्सनली जो है वो बैंक अल्फला की इस्लामिक ऑटो फाइनेंसिंग ज़्यादा अच्छी लगी है। इसके फीचर्स भी HBL की निस्बत ज़्यादा हैं, और स्पेशली सैलरीड पर्सन के लिए रिक्वायरमेंट भी बैंक अल्फला में ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि HBL में 35,000 रुपये कम से कम सैलरी रिक्वायर्ड है और उनकी एज लिमिट भी कम है, और बैंक अल्फला में एज लिमिट भी ज़्यादा है और आपकी सैलरी भी सिर्फ और सिर्फ 25,000 रिक्वायर्ड है कम से कम। तो मेरी तरफ से अगर आप दोनों में से सिलेक्ट करें तो बैंक अल्फला इज़ रिकमेंडेड। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।